दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। चंद्रयान 3 ने 3 में से 2 लक्ष्य किए हासिल, इसरो ने कहा अब तीसरे पर काम जारी। चंद्रयान 3 के उतरने वाली जगह का नाम शिव शक्ति रखना, जेंडर इक्वालिटी का संदेश, पीएम मोदी के फैसले पर बोले इसरो के वैज्ञानिक। G20 समिट के वक्त होगी परेशानी, पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों से मांगी माफी, बोले देश की इज्जत पर आंच न आए। भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर जीता गोल्ड। भारत ने रचा इतिहास, 4x400 मीटर के फाइनल में पहुंची पुरुष टीम, टूट गया एशियन रिकॉर्ड। गहलोत को शाह की चुनौती, लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में आइए। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, सावन में 450 की रसोई गैस, राखी के लिए 250 रुपए। मुख्यमंत्री शिवराज ने लाडली बहनों के लिए खोला खजाना। अगले 2 दिनों तक होगी भारी से बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी जारी। चंद्रमा के बाद मंगल और शुक्र भी जाने को तैयार, इसरो चीफ एस सोमनाथ का बड़ा बयान। ऑस्ट्रेलिया में सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिकी विमान क्रैश, 3 नौसैनिक की मौत। सभी देशवासियों के संयुक्त प्रयास से चंद्रयान 3 को मिली बड़ी सफलता, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी। B20 समिट में पीएम मोदी ने दुनिया को गिनाई भारत की सफलताएं, कहा क्रिप्टो और एआई के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क जरूरी। अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी का ठोस मंच तैयार कर रहा IIT कानपुर। पराली से किसानों की आय बढ़ाएगी यूपी सरकार, प्रदूषण पर भी लगेगी लगाम, सरकार ने तैयार किया प्लान। मुजफ्फरनगर मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, रद्द हो सकती है स्कूल की मान्यता। गरीबों के लिए काम कर रही सरकार, भारत में होगा सबसे बड़ा मिडिल क्लास, पीएम मोदी का बड़ा बयान। जेपी नड्डा ने चंद्रयान 3 की तारीफ करते हुए कहा हमारे विश्वास विकास की हवाएं अब चांद तक पहुंची। बंगाल में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 8 लोगों की मौत, भाजपा ने ममता सरकार को घेरा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद केरल के मंदिर पहुंचे इसरो प्रमुख, बोले भारत हर ग्रह का यात्रा में सक्षम। फिर भिड़े पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस, स्टेडियम में हुआ बवाल, हालात काबू करने में छूटे पसीने। G20 के मेहमानों को मिलेगी बिल्कुल अलग दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर छवि पेश करने की तैयारी। संकल्प के सूरज चांद पर भी उगते हैं, पीएम मोदी बोले भारत संभावनाओं का देश। पीएम ने गिनाया स्वतंत्रता दिवस पर बने रिकॉर्ड, कहा सबका प्रयास सबका सामर्थ्य दिखा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। पिछले साल 15 अगस्त तक करीब 5 करोड़ देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की, इस साल संख्या 10 करोड़ के पार। बांग्लादेश सीमा पर ट्रक से मिले 3 करोड़ से अधिक रुपए के सोने के बिस्किट, बीएसएफ ने किए जब्त। ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर ध्यान देने की जरूरत, B20 शिखर सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री। एकनाथ शिंदे का वादा, अगले 2.5 साल में मुंबई की सड़कें गड्ढों से होंगी मुक्त। 50 करोड़ लोगों को बिजली दे सकता है सीवर का पानी, कारगर नीतियों की जरूरत पर जोर। सीएम शिवराज 2 सितंबर को आएंगे बड़नगर, आमसभा संबोधन के बाद रोड शो करेंगे, डीएम और नेताओं ने किया निरीक्षण। भाजपा का मिशन छत्तीसगढ़, 2 दिनों के दौरे पर रमन सिंह पहुंचे राजनांदगांव, बघेल सरकार को बताया घोटालों की सरकार। छत्तीसगढ़ सीएम बघेल के बयान पर नरेंद्र तोमर ने कहा बीजेपी के राज्य में सभी एजेंसियां स्वतंत्र हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, भाजपा की आईटी व सोशल मीडिया टीम की कार्यशाला शुरू, कार्यकर्ता व पद अधिकारी ने सुनी मन की बात। गुजरात में नए मतदाताओं को पंजीकृत कराने के लिए भाजपा का अभियान शुरू, सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा को मिल सकता है सेवा विस्तार, सेवानिवृत्त की आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार। G20 समिट से पहले खालिस्तानी समर्थकों पर मामला दर्ज, दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर लिखे भारत विरोधी नारे, पुलिस ने नारों को मिटाया।
ग्लोबल साउथ लोकतांत्रिक विविधि पुनः वैश्वीकरण चाहता है, एस जयशंकर का बड़ा बयान। बर्बादी का कारण है शी जिनपिंग, खराब फैसलों से मुश्किल में फंसा ड्रैगन। देशवासियों से पीएम मोदी ने कहा, देश को मान बढ़ाने के लिए G20 समिट को सफल बनाएं। मन की बात में पीएम मोदी ने किया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स विजेताओं का जिक्र। आज धरती से जुड़े खेलों में भारत को कभी पीछे नहीं रहना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। हरियाणा के नूह में निकलने वाली है शोभा यात्रा पर खट्टर सरकार हुई सख्त, अनुमति देने से किया इनकार। सोमवार को गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। अमित शाह ने भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर दी बधाई। बिजनेस समिट में पीएम मोदी ने मनाया चंद्र मिशन की सफलता का जश्न। कहा, भारत में त्योहारों का सीजन 23 अगस्त से शुरू। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को नहीं मिल रहे दिल। दिल्ली के बाद पंजाब में बगावत की आग। मुंबई बैठक से पहले बढ़ी इंडिया गठबंधन की टेंशन। कुकी की एक मांग और सीएम एन बिरेन सिंह ने तुरंत निकाल दिया समाधान। थम सकती है मणिपुर की हिंसा। कोरोना फिर मचाएगा गदर, नए वेरिएंट आया सामने। वैक्सीन ले चुके लोगों को भी खतरा। इंडिया एलायंस में एक और टकराव। बिहार में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आरजेडी बोली, याद रखे सिद्धांत। नोएडा में पकड़ा गया इंटरनेशनल आईपीएल सट्टेबाजी गिरोह, कई तक फैला है तार। कार्बन क्रेडिट का जमाना पुराना, तो ग्रीन क्रेडिट की होनी चाहिए बात। G20 सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। गोल्ड से तेज सिल्वर की रफ्तार। हफ्ते भर में सोने के मुकाबले 13 गुना बढ़ा चांदी का भाव। एसबीआई से पीएनबी तक रह गए पीछे। पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन टीम में गजब का ब्याज, 1000 रुपए से करे शुरुआत। हरियाणा के नूह में फिर धारा 144 लागू। जिले में 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद। चंद्रयान 3 की पहली खोज। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान कितना है, विक्रम लैंडर ने बताया। मिस्र में 21 दिनों के लिए भारतीय वायुसेना MiG-29 जेट्स के साथ बाकी विमान दिखाएंगे ताकत। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इजराइल, रूस, जापान, UAE से आगे निकला भारत। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी बढ़ा कद। 2024 लोकसभा चुनाव में 150 नए प्रत्याशी उतारेगी भाजपा। 2 से ज्यादा बार जीत चुके सांसद संगठन में भेजे जाएंगे। राज्यसभा में 80% एक्सपर्ट्स को मौका। भाजपा सांसद ने चौपाल में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बोले, हर वर्ग को मिल रही सरकार की योजनाओं का लाभ। 2024 में फिर से पूर्ण बहुमत की होगी सरकार। उत्तर प्रदेश बीजेपी चुनावी मोड में 31 अगस्त तक जारी हो सकती है भाजपा के जिला अध्यक्षों की सूची। बैठक में तय हुए नाम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। नए वोटर्स को जोड़ने, बोगस वोटों को हटाने के लिए भाजपा चलाएगी वोटर चेतना महाअभियान। प्रमोद कौशिक का बड़ा बयान। चंद्रमा पर गाड़ा तिरंगा, अब सूर्य में फहराएगा झंडा। मंत्री अजय भट्ट ने बताया 2024 का विजन। चंद्र यात्रा की तरह बीजेपी की परिवर्तन यात्रा होगी सफल। प्रहलाद जोशी ने गहलोत सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट। मैं भगवंत मान के खिलाफ केस कर सकता हूं, पंजाब गवर्नर ने सीएम को दी लास्ट वार्निंग। मणिपुर में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता करेंगे सुनिश्चित। अमित शाह बोले, घुसपैठ के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर। राजनीतिक दलों की मांग पर प्रशासन ने बदले कई बूथ। आपत्ति का किया गया निस्तारण। खुद पाकिस्तानी ने बताई पाकिस्तान को कंगाल। भारत की तारीफ। कहा, चांद के बाद सूरज के पास चला भारत। फिर से बढ़ सकती है इमरान खान की मुश्किलें। सिफर मामले में FIA ने अटक जेल में की पूछताछ। पाकिस्तान के कराची में विस्फोट के बाद लापता युवक का मिला शव। घायलों की बढ़ सकती है संख्या। मैच के दौरान पाकिस्तानी समर्थक से भिड़ गया अफगानिस्तान का फैन। स्टेडियम में हुआ जमकर हंगामा। गदर 2 के बचाव में उतरे सनी देओल ने नफरत फैलाने वालों को दिया जवाब। कहा, इतनी गंभीरता से ना ले इसे। G20 समिट में सबसे बड़ा होगा अमेरिका का काफिला। चीन को बस 25-30 गाड़ियां लाने की इजाजत। G20 समिट में तीनों महारथियों अमेरिका, चीन और इंग्लैंड पर होगी पूरी दुनिया की नजर।
चीन ने ताइवान के क्षेत्र में 20 लड़ाकू विमान भेजकर बढ़ाई टेंशन। आमने सामने की स्थिति में चीन और ताइवान। चीन से आजादी के लिए भारत यूएस संबंध मजबूत करना जरूरी, विवेक रामास्वामी ने की पीएम मोदी की तारीफ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। चीन को जवाब देने के लिए भारत का साथ जरूरी, यूएस प्रेसिडेंशियल पद के उम्मीदवार का बड़ा बयान। शी जिनपिंग के खराब फैसलों से मुश्किलों में फंसा ड्रैगन, एक्सपर्ट्स ने बताई चीन की दुर्दशा होने की वजह। पीयूष गोयल के सवाल से चीन के मंत्री की बोलती बंद, कच्चे माल की लागत से भी सस्ता सामान भेजने की खुल गई पोल। चीन ने ऋण संकट का फायदा उठाकर कुछ देशों को कर्ज के जाल में धकेला, पीएम मोदी का तंज। पंजाब में आज और कल बारिश की संभावना, 29 अगस्त से 1 सितंबर तक शुष्क रहेगा मौसम। 25 राज्यों में अगले 4 दिन बारिश नहीं, अल नीनो का असर, यूपी एमपी समेत 8 राज्यों में सामान्य से कम बारिश, अगस्त में 32% कम पानी बरसा। विश्वास का झंडा लेकर खड़ा है भारत, हमसे दोस्ती ही फायदेमंद, बिजनेस समिट में बोले पीएम मोदी। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चंद्रयान 3 ने 3 में से 2 लक्ष्य किए हासिल, इसरो ने कहा अब तीसरे पर काम जारी। जी हाँ दोस्तों, भारत ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा पर की सतह पर उतारने के साथ ही इतिहास रच दिया। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। वही चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। साउथ पोल पर विक्रम लैंडर के लैंडिंग के बाद वहां से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। इस बीच इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने मिशन के 3 लक्ष्यों में से 2 हासिल कर दिए, वहीं तीसरे पर काम जारी है। इसरो ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर ट्वीट कर लिखा, चंद्रयान 3 ने 3 में से 2 लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। पहला मिशन था चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग, दूसरा चंद्रमा पर घूमने वाला रोवर प्रदर्शन, जो कि पूरा हो गया, और अब तीसरा इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग अभी जारी है। सभी पैलोड सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। दरअसल चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए लैंडर और रोवर इन सीटू अवलोकन और प्रयोग करेंगे। चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद पर एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात टाइम। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। ऐसे दौरान रोवर प्रज्ञान वही पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। बता दें, शनिवार को पीएम मोदी ने ग्रीस यात्रा के स्वदेश लौटकर सीधे बेंगलुरु में स्थित इसरो कमांड सेंटर पहुंचे और चंद्रयान 3 की वैज्ञानिक टीम से मिले और उन्हें बधाई दी, और इस दौरान उन्होंने लैंडर और रोवर की पूरी जानकारी ली। इसरो चीफ ने मिशन से जुड़े बारीकियों के बारे में पीएम मोदी को बताया। इस दौरान वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कुछ अहम ऐलान भी किए। पीएम ने कहा कि चांद की जिस सतह पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतरा, उसका नाम शिव शक्ति होगा। साथ ही यह भी घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करते हुए कहा, चंद्रमा की जिस सतह पर चंद्रयान 2 अपने पदचिन्ह छोड़े, वह पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। पीएम मोदी ने कहा, एक समय था जब हमारी गिनती 3rd रो में होती थी। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है। 3rd रो से 1st रो तक की इस यात्रा में इसरो जैसे संस्थानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहले के मून मिशन के मुकाबले चंद्रयान 3 को सबसे अधिक कॉस्ट इफेक्टिव बताया गया। इसका मतलब यह है कि भारत चंद्रयान 2 के मिशन के मुकाबले चंद्रयान 3 के लिए सबसे कम पैसा खर्च किया गया है। चंद्रयान 3 के मिशन का वित्तीय बजट 615 करोड़ रुपए यानी $75 मिलियन है। इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवान के मुताबिक इस मिशन को अप्रूव्ड कॉस्ट लगभग 250 करोड़ है। हालांकि इसमें लॉन्च व्हीकल की लागत शामिल नहीं है। लॉन्च सर्विस की लागत 365 करोड़। ऐसे में पूरे मिशन की लागत 615 करोड़ के आसपास है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आदिपुर इस फिल्म का बजट 700 करोड़ रुपए था, जो चंद्रयान 3 से करीब 100 करोड़ रुपए ज़्यादा है। चंद्रयान 2 भारत का सबसे महंगा लूनर मिशन था। जानकारी के मुताबिक मिशन में लैंडर, ऑर्बिटर, रोवर, नेविगेशन और ग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क की लागत 603 करोड़ थी, जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की लागत 375 करोड़ थी, जिससे कि चंद्रयान 2 की टोटल कीमत 978 करोड़ पर पहुंचा था।
आपको बता दें कि भारत जल्द ही गगनयान का ट्रायल मिशन लॉन्च करने वाला है। ये लॉन्चिंग 1-1.5 महीने में होने की संभावना है। इस लॉन्चिंग में मानव रहित यान को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सारे रिकवरी सिस्टम और टीम की तैयारियों की जांच होगी। इस मिशन में भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड भी शामिल हैं। अगले साल के शुरुआती महीने में गगनयान के जरिए व्योम मित्र रोबोट को भेजा जाएगा। इसरो ने व्योम मित्र महिला ह्यूमनॉइड रोबोट को 24 जनवरी 2020 को पेश किया था। इस रोबोट को बनाने का मकसद देश के पहले मानव मिशन गगनयान के क्रू मॉडल में भेजकर अंतरिक्ष में इंसानी शरीर की हरकतों को समझना या फिलहाल बेंगलुरु में है। इसे दुनिया के बेस्ट स्पेस एक्सप्लोरर ह्यूमनॉइड रोबोट को खिताब मिल चुका है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। खबर की तरफ, भारत का महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर जीता गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, भारतीय महिला ब्लाइंड टीम क्रिकेट टीम ने IBS वर्ल्ड गेम्स में दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 9 विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने IBS वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम IBS वर्ल्ड गेम्स में अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया। टूर्नामेंट का पहला ही मैच भारत के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जिसमें उसने 8 विकेट से जीत हासिल की थी। इसके बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पटकनी दी। भारतीय टीम का तीसरा मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हुआ था। उस मुकाबले में भारत ने दमदार जीत हासिल की थी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 20 ओवर के खेल में 8 विकेट पर 114 रन बनाए थे। हालांकि टीम इंडिया ने 3.3 ओवर में ही 1 विकेट पर 43 रन बनाकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने पहली बार IBS वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई। इससे पहले भारत की महिला ब्लाइंड टीम एक बार भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई थी। अगली बड़ी खबर की तरफ, अशोक गहलोत की अमित शाह की चुनौती, कहा लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में आइए। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देने के बाद चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी नीति सरकार ने किसानों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। राजस्थान के गंगापुर सिटी शहर में सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी के आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हैं। अरबों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और कच्चा चिट्ठा उस लाल डायरी के अंदर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं कि चंद लोग भेजकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए। हो जाए दो हाथ। अपने संबोधन के आखिरी में उन्होंने कहा कि घर में कोई भी डायरी हो उसका रंग लाल मत रखना, गहलोत भी नाराज हो जाएंगे। दरअसल अमित शाह के संबोधन की शुरुआत में कुछ लोग नारेबाजी करते दिखाई दिए थे। गृह मंत्री ने इसकी तरफ इशारा करते हुए बाद में कहा, जो लोग नारे लगा रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नारे लगाने की जगह चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की नौबत नहीं आती। सहकारिता मंत्रालय बनाया होता, किसानों का कल्याण किया होता तो आज नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने दावा किया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के लिए ढेर सारे काम किए। किसानों के लिए ढेर सारे काम किया और कई योजनाएं। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार थी तो कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपए था, जिसे मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ कर दिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। चंद्रयान 3 की उतरने वाली जगह का नाम शिव शक्ति रखना, लैंगिक समानता का संदेश। पीएम मोदी के फैसले पर बोले इसरो के वैज्ञानिक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिक ने शनिवार 26 अगस्त को कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को उतरने वाली जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय लैंगिक समानता का संदेश है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी मिशन मून की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाई देने बेंगलुरु गए। पीएम मोदी के वहां पहुंचने पर वैज्ञानिक बेहद खुश नजर आए। वैज्ञानिक ने कहा कि पीएम मोदी का भाषण उन्हें भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, उनके यहाँ आने से हम बहुत खुश हैं।
वह इस बात को लेकर बेहद भावुक हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को उतारकर भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने उपस्थिति और उनके भाषण ने हमारी टीम के हमारे सभी भविष्य के मिशनों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखना देश भर की महिलाओं के योगदान का भी दर्शाता है। वैज्ञानिक ने कहा कि लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखना देश भर की महिलाओं को योगदान को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि 23 अगस्त को जिस जगह चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, उस स्पॉट का नाम शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2019 में जिस जगह पर पिछला मिशन चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था, उसका नाम तिरंगा पॉइंट से जाना जाएगा। कि आज नारी शक्ति और इसरो की महिलाओं वैज्ञानिकों के खुशियों का दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा है, जो देश भर में महिलाओं को प्रोत्साहित करेगा। इसरो के वैज्ञानिक मिथु सैल्वी ने कहा, पीएम मोदी ने आज मुझे प्रेरित किया। हम सशक्त हैं, लेकिन हमें देश की दूसरी महिलाओं को भी सशक्त करना चाहिए ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। G20 समिट के वक्त होगी परेशानी, पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों से मांगी माफ़ी, बोले देश की इज्जत पर आँच ना आए। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली के निवासियों में होने वाली संभावित असुविधा के कबूल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों से इस आयोजन की सफलता के लिए सक्रिय रूप से योगदान देने की अपील की। 2 देशों की यात्रा से लौटने के बाद शनिवार को दिल्ली में एक सार्वजनिक स्वागत समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के कारण होने वाली किसी भी असुविधा के लिए दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगी। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन होने वाली है। G20 शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों, यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों, आमंत्रित अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 14 नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने कहा, पूरा देश G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान है, लेकिन मेहमान दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली के निवासियों पर G20 शिखर सम्मेलन का सफल बनाने की विशेष जिम्मेदारी है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश की प्रतिष्ठा पर आँच न आए। उन्होंने माना कि यातायात नियम के बदलाव के कारण दिल्ली के नागरिकों को परेशानी का अनुभव हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 सितंबर से 15 सितंबर तक बहुत असुविधा होगी, इसीलिए मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ। ये हमारे मेहमान हैं। ट्रैफिक नियम बदले जाएंगे, आपको कई जगह पर जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि G20 ट्रैफिक नियम बदले जाएंगे, आपको कई जगह पर जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि G20 के लिए दिल्ली के निवासियों को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय तिरंगा शान से ऊंचा लहराता रहे। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा से शनिवार को देश लौटने पर सबसे पहले इसरो सेंटर का दौरा किया और चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए बेंगलुरु में थोड़ी देर रुके। उसके बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगले महीने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लुटियंस दिल्ली में 3 दिनों तक अनधिकृत नई दिल्ली राजघाट के आसपास और रिंग रोड के इलाके इसमें शामिल हैं। इन इलाकों में कड़े ट्रैफिक नियम लागू किए जाएंगे, जो 8 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात 11:49 बजे तक प्रभावित रहेंगे। एम्बुलेंस की आवाजाही और उचित पहचान वाले अधिकृत स्थानीय लोग इसके अपवाद होंगे। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और गैर जरूरी मालवाहक गाड़ियों को प्रतिबंध लागू किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इन ट्रैफिक नियमों को चलते मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने वाले की सलाह दी है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत।